Okay, so I just came back from the CLAT center, and my center was Lloyd Law College in Greater Noida. And here's how my exam went. About the expectations, or more like what did you not expect or expect जो हुआ. So first, I didn't expect कि every 6 questions के लिए there will be one para. Every mock paper that I had seen and every sample paper that last year का question paper भी था sample paper, every 10 questions के साथ एक para था. So that made basically good read of a para makes you go through 10 questions एक साथ. Now 6 questions आ रहे थे. सो वॉट हैपन नाउ बेसिकली अब टाइम ज़्यादा लग रहा था. अगर मेरा मॉक पेपर्स हो रहे थे 1 hour 30 minutes पे पहले 2 घंटे के कैट पीजी के साथ, अब मेरा ये वाला एग्जाम आज खत्म हुआ है ऑलमोस्ट 1 hour 50 minutes में. ऑल्सो दो उस क्वेश्चन विच आई न्यू, एंड आई अटेम्प्टेड ऑलमोस्ट समझ लो अराउंड 93 94 क्वेश्चन के आसपास. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से ब्लफिंग, आई मीन सो आई टेल यू ऑनेस्टली, मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा ब्लफिंग किया नहीं. जितना पता था उतना आंसर किया है. एंड थोड़ा बहुत एंड में जो मेरे को लग रहा था कि आई एम लीविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज अराउंड 40 बच रहे थे एंड में. सो नियर बाय जितना मेरे को लग रहा था कि दिस इज द मोस्ट क्लोजेस्ट दैट द आंसर कैन बी, आई chose that. So that got me to 92 93 questions attempted. And apart from that, the way it was conducted, the center pay, it was really nice. Every protocol was followed, everything was really well. uh, Second thing that I didn't expect was CRPC. The way it was asked was uncertain. I mean, I didn't expect CRPC questions ऐसे पूछे जाएंगे. And apart from that, they had questions from each and every dimension. मतलब कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर एक्सेप्टेंस को लेके पूछा हुआ था. फिर दी वुमेन ड्राफ्ट इन दी इंडियन आर्मी के बारे में था क्वेश्चन. एनवायरनमेंट के ऊपर था. फिर PILs के ऊपर क्वेश्चन थे. सो दी क्वेश्चन रेंज फ्रॉम एवरीथिंग. एंड ऑनेस्टली आई मीन वन थिंग दैट आई वुड रियली रिग्रेट वुड बी कि अगर अच्छे से प्रिपेयर करते एंड एकदम अच्छे से देते, सो इट वुड हैव बीन लाइक अ टॉप A1 पेपर. ठीक है. सो दैट्स वॉट समथिंग आई थिंक एंड आई हैव एक्सपेक्टेड. मोर लाइक मेरे को लगा कि ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि यू नो इफ़ यू कुड, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव हैड अ वेरी गुड पेपर बिकॉज ये काफ़ी स्कोरिंग पेपर था फॉर द पीपल एटलीस्ट जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी. मी ऑन द अदर हैंड, आई डिडंट प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई प्रिपेयर ओनली इन द मिडल ऑफ अ मंथ. एंड जितना मैंने पढ़ा उसके बेसिस पे मैंने एग्जाम दे दिया बिकॉज ऑफ द जॉब पर्सपेक्टिव ऑल्सो कमिंग इन टू द पिक्चर. सो आई अटेम्प्टेड, आई डिडंट वांट जस्ट नॉट गिव द एग्जाम बिकॉज ऑफ दैट कमिंग इन टू पिक्चर. आई गिव द एग्जाम एंड आई फेल्ट बेटर गिविंग इट. And it also keeps you in check in as of to how and what you know in law. So that's good. That was great. And as of what I think how will happen to the cutoffs, the cutoffs are going to be high because of the fact that I remember जितने coaching classes में लोगों को पढ़ाया जा रहा था ये, and a few of the people I was in touch with, these were things जो इन लोगों को पढ़ाया गया है पिछले 6 महीने में. ठीक है. सो आई फील लाइक पीपल आर गोना स्कोर अ लॉट एंड दीज वर वेरी जनरल क्वेश्चन विच वाज, सो पीपल आर गोना स्कोर अ लॉट इन दिस. Apart from that, the third thing that I want to talk about is that the way it was organized. क्लैट के रिगार्ड में एक सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल हुई थी टू कैंसिल क्लैट. मोले वैक्सीनेशन के पॉइंट्स को लेकर उठाया गया था ये प्ली. बट द वे इट वॉज ऑर्गेनाइज इट वॉज रियली वेल. एवरीथिंग वेंट रियली स्मूथ. सब बहुत बढ़िया से हुआ. एंड जस्ट वन थिंग, जिस तादाद में बच्चे अब आ रहे क्लैट अटैम्प्ट करने और क्लैट देने, आई मीन जिनका क्लैट नहीं होगा वो कोई प्राइवेट कॉलेज में तो जाएंगे ही जाएंगे. बट आई कैन जस्ट से वन थिंग एंड दैट इज़ इंजीनियरिंग के बाद अब अगर कोई फील्ड इंजीनियरिंग को रिप्लेस करने वाला है इट्स गोइंग टू बी लॉ. देख के पता चल रहा है कि बच्चे भर भर के आ रहे हैं. सो नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट. चलो कोई अच्छी बुरी बात नहीं है. इट्स वेरी गुड थिंग दैट पीपल आर हैविंग एन इंटरेस्ट इन लॉ. I'd also share this on my LinkedIn today, and I'll also go on to say this to you at the end that irrespective of if you crack, if you really crack CLAT or you do not, if you crack it, well, awesome for you. If you do not, just remember one thing: in the long run, nobody really remembers what college are you from. It's just your skill and knowledge that's going to be impacting in the real life and world. Because I've seen people from NLUs, and I can go on to say that. प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अलग है एंड इवन दी स्किल्स दैट यू गो ऑन टू लर्न इन दी लॉ कॉलेज वेरीज अ लॉट. I was from a private college and I can say this on the record कि we had defeated NLU colleges at various competitions at various levels. So please do not get bogged down by the fact that you do not make it to the cutoff list. If you do not,
I mean, there's another world out there जो कि private में तुम्हें करना चाहिए, and then it's just not something that you should be sad about. So leaving you with that, that's all from my end.